Hello students, today we will see again problem number 3, chapter number 5, reconstitution of partnership. Under this topic we see death of partner. Page number 203, practical problem number 3. This is our new syllabus. We start into this problem number 3. We see amount payable to his nominee, executor, administrators. New point into this problem number 3. We discuss now into this. We prepare only revaluation accounts and cash capital accounts as per our problem number 3. इस प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको दो अकाउंट ओपन करना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड केशोस कैपिटल अकाउंट. Into this problem, the three partners are there: Ram, Madhav, and Keshav. Keshav is died. His date of death is ये डेट ऑफ डेथ की आपको प्रिपेयर करना है. द डेट ऑफ डेथ इज गिवन पेज नंबर 203. केशव डाइड ऑन 31st July 2018. 31st July 2018. 31st July 2018 इस डेट ब्रैकेट में लिख कर रखेंगे क्योंकि उसका आपको काम है. जुलाई 2018 he was died. Now the name of the partner Keshav. Keshav was died. His date of death is given there. How to write their accounts? So amount payable to his nominee या अमाउंट पेड टू हिज एक्सक्यूटर या अमाउंट पेड टू हिज एडमिनिस्ट्रेटर जो उसने नियुक्ति किया होता है. हाउ टू मेंटेन देयर अकाउंट्स, हाउ टू ट्रांसफर अमाउंट टू दैट पर्सन्स. वी सी इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 3. when you open revaluation accounts, under this revaluation account we see assets and liabilities are increases and decreases, appreciate and depreciate value in that assets and liabilities, and cash capital account, what effect on cash capital also, how many amounts will we get after death of that partner. So we see एक छोटा सा रूल देखते हैं इसमें प्लस माइनस करने का. देखिए इसमें आपके प्लस होती है, प्लस यानी एप्रिशिएट होती है, एप्रिशिएट होती है तो सेम साइड आपको उसका राइट डन होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. एप्रिशिएट होती है क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, और एक एसेट्स आपकी कम होती है तो डेबिट साइड में आपको लिखना है. एसेट्स माइनस हुई, एप्रिशिएट हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना है. और एसेट्स आपकी डिक्रीज होती है या कम होती है, इसमें आरडीडी है, डिप्रिसिएशन है, तो राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आपको डेबिट में लिखना है, एसेट्स कम होती है तो डेबिट में लिखना है, इसलिए मैंने लिख कर रखा है पहले से. प्लस हुई तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपका जो राइट हैंड साइड है, और माइनस हुई तो लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अवर सीआर साइड. ये अपने एलओज में लर्न किया हुआ. अभी वही रूल्स लायबिलिटी के लिए अलग है. लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको क्रेडिट साइड ऑफ इंक्रीज होती है तो लेफ्ट साइड में आपको लिखना है. इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है. इंक्रीज होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी आपकी माइनस होती है, अंडर वैल्यूडेड होती है, कम होती है, तो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स. यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि एक आधा आइटम प्लस हो तो कहां लिखना है, लायबिलिटी एप्रिशिएट हुई तो कहां लिखना है, लायबिलिटी डिप्रिशिएट हुई तो कहां लिखना है. तो इनटू दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, जब एसेट्स आर इंक्रीज या एसेट्स आर एप्रिशिएटेड, जब एसेट बढ़ती है 10,000 की आपके एसेट्स है और उसका रीवैल्यू आपका दिया समझो 15,000 रुपए, पुराना वैल्यू कितना है 10,000, और न्यू वैल्यू आपका एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है 15,000, तो 5,000 जो है बढ़ेगा उसका वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एप्रिशिएट वैल्यू इन दैट एसेट्स. आप कहते हैं फिर राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट. यानी एसेट प्लस होती है, प्लस यानी एप्रिशिएट, प्लस यानी इंक्रीजेस वैल्यू इन आवर एसेट्स, तो प्लस हुई तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कुछ अपन अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, दोनों का फंक्शन सही का है. पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं आप, रिवैल्यूएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड न्यू लायबिलिटीज, इसका रिवैल्यूएशन आप जिसमें क्रिएट करते हैं, लिखते हैं. ठीक है. और लायबिलिटी के बारे में एक ध्यान रखेंगे रूल्स का. तो एसेट प्लस हुई राइट हैंड साइड में ऑन दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, और माइनस हुई तो डेबिट साइड ऑफ डेटा अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स.
वही अपोजिट रूल आपको लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी प्लस हुई तो डेबिट में, लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट में। ये रूल्स आपको फॉलो करते हैं, ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये रूल्स नहीं होते। ये रूल्स ध्यान में रखने के लिए थोड़ा इजी फंक्शन जो की आपके इंपॉर्टेंस की वो मैंने प्लस हुई एप्रिशिएट हुई तो क्रेडिट साइड एसेट्स, और माइनस हुई तो डेबिट साइड में। लायबिलिटी प्लस हुई तो डेबिट साइड में, इसके अपोजिट पे रूल्स को फॉलो करना है लायबिलिटी को। यहाँ पे प्लस हुई तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो लायबिलिटी प्लस हुई तो डेबिट में लिखना है। एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स लायबिलिटी एसेट्स। ये रूल्स आप कह रहे व्हेन एसेट्स आर इंक्रीजेस एंड एसेट आर डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके लिए अकाउंटेंसी के अंदर कुछ रूल्स है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये तीनों टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखते तो आपको कैलकुलेशन आ जाता है थोड़ा करके। और यहाँ पे उनके ओल्ड रेशियो दिए हुए प्रॉब्लम के स्टार्ट में, राम माधव केशव 3 पार्टनर, राम 5:3:2, दैट इज 5:10 3:10 2:10। 10 कहां से आया, 5 + 3 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, ये उनका रेशियो है, ये दैट इज ओल्ड रेशियो, उसे कहेंगे आप ओल्ड रेशियो। और एडिशनल में दिया हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ न्यू रेशियो होता है। तो फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक रफ पेज रखिए, रेगुलर आपका जो रजिस्टर है वो सामने रखिए, उसके ऊपर फॉर्मेट ड्रॉ करके रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, आपका कैश कैपिटल सब आपको बैलेंस शीट पे प्रिपेयर नहीं करना। मोस्टली आप 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट्स ऑफ डेट ऑफ डेट पार्टनर का जो डेट है उस डेट की आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते रहते हैं। तो यहां पर आपको प्रिपेयर करना है ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैश कैपिटल अकाउंट। ओनली 2 अकाउंट्स आर आस्क्ड इनटू क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ओनली 3 पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 203 2003 और प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, नाउ स्टार्ट। पहले अकाउंट प्रिपेयर करो, एडजस्टमेंट के टिक मार्क आपको करना है, पहले लायबिलिटी साइड क्लियर करेंगे, बाद में एसेट साइड। आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्रिएट करना है। तो पहले एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना है। अकाउंट नंबर का पहला रूल क्या, आपको अकाउंट क्रिएट करना, बाद में एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, एवरी एडजस्टमेंट 2 फोल्ड इफेक्ट। उसके बाद में लायबिलिटी साइड पहले सॉल्व करेंगे, उसका एडजस्टमेंट रहता है उसका देखेंगे क्या कैलकुलेशन है, फिर एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दी हुई तो वो ओल्ड पार्टनर को, तीनों पार्टनर को उनके रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस चैप्टर के अंदर, डेट ऑफ पार्टनर के अंदर। अदर टॉपिक में रूल्स अलग है जनरल रिजर्व और गुडविल के लिए, मगर इस टॉपिक के अंदर जनरल रिजर्व और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को देयर ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, और गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम में आपको दिया जाता है, तो उस तरह उसको गुडविल को आपको ट्रीट करना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, उसका इफेक्ट करना है। उसके बाद में देखते हैं गुडविल रिजर्व लायबिलिटी साइड में ये 2 पॉइंट्स याद में रखना। एसेट साइड में आपको जहां पर एडजस्टमेंट का टिक मार्क है उसका एडजस्टमेंट रेट करना, उसका सेकंड इफेक्ट करना, एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट करना है। इसके लिए मैं रेड पेन यूज करता हूँ हमेशा, रेड पेन से मैं सेकंड इफेक्ट समझ में आने के लिए रेड पेन यूज करता हूँ, और सिंगल इफेक्ट मैं ब्लैक पेन से करने वाला हूँ। ओके, और इसके बाद हर एक इंपॉर्टेंस है कि वी शुड प्रिपेयर इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 3 ओनली 2 अकाउंट्स। इस प्रॉब्लम में आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड कैश कैपिटल अकाउंट्स। नाउ स्टार्ट, वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पहले प्रॉब्लम पूरा क्लियरली रीड कर लो। उससे क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो एडमिशन का है या पार्टनर रिटायरमेंट का है या डेथ ऑफ पार्टनर का है, उसके ऊपर से उसके रूल्स फॉलो कर, क्योंकि तीनों टॉपिक में अकाउंट आपको सेम ओपन करना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल कैपिटल अकाउंट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब इस टॉपिक के अंदर आपको जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसके पहले जो प्रॉब्लम आपने देखी उसमें डेथ ऑफ पार्टनर का जो डेट की जो डेट है, उस डेट के आपको उस डेट के बैलेंस को, उस डेट को आपको वहां पे मेंशन करना, वहां पे लिखना है। 1 जुलाई है, 31 अगस्त है, या जो कुछ दिया हुआ है उस हिसाब से डेट को आपको उस बैलेंस शीट को लिखना है इस डेट ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ओके, नाउ स्टार्ट, वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। प्रॉब्लम इसलिए केयरफुली रीड करना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम आप कौन सा सॉल्व कर ले एग्जाम के अंदर। अभी ये सीक्वेंस नहीं चल रहा है, आपको समझ में आता है कि डेथ ऑफ पार्टनर का टॉपिक चल रहा है, वी प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। और इस टॉपिक में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, जो क्वेश्चन आपको दिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो अलग अलग है, पहला है तो दूसरा अलग है, थोड़ा तीसरा,
थोड़ा अलग कैलकुलेशन आपको दिया है, चौथे का अलग कैलकुलेशन, पांचवें का अलग कैलकुलेशन. So into this problem number 3, we see only prepare cash flow capital account and revaluation account of that partner. The cash flow was dated now for July 2018. His old ratio is 2 divided by 10. उसका दो हिस्सा उसको प्रॉफिट एंड लॉस का आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या जो जनरल रिजर्व उसको मिलने वाले, जो रिफंड उसको मिलने वाले वहाँ पे उसको ट्रांसफर करना है. ओके, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली फर्स्ट. प्रॉब्लम रीड करते हैं और उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं. सो सी द प्रॉब्लम नंबर 3. वी रीड नाउ. राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो आर 5:3:3. इनका रेशियो है 5:3:2 रिस्पेक्टिवली. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज. बैलेंस शीट आपको दिए गए 31 मार्च की, उसके ओल्ड बैलेंस शीट आपको लास्ट ईयर की आपको प्रिपेयर करना है. ओनली केशव अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स. क्रेडिट जनरल रिजर्व और पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओनली वन पार्टनर आर देयर, सो ओनली डिस्ट्रीब्यूट टू जनरल रिजर्व अमाउंट टू दैट पार्टनर केशव को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्रेडिट लॉस अनपेड रेंट कैपिटल अकाउंट्स, ओनली केशव कैपिटल अकाउंट आपको लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि आपके पास दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं है, इसलिए दोनों का अकाउंट आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ओपन करने की जरूरत नहीं है. गुडविल एसेट्स है, गुडविल खाली एडजस्टमेंट का इफेक्ट करेंगे. एसेट्स एप्रिशिएट हुए डिप्रिशिएट हुए प्लस माइनस वो देखेंगे उसके बारे में और उसके इफेक्ट करेंगे. गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ये पार्टनर जो है डेटा पार्टनर को आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2/10 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लाइव स्टॉक रिवैल्यूड है या एप्रिशिएट है डिप्रिशिएट है, उसका एडजस्टमेंट करेंगे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, लाइव स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है. और कैश बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट आपके पास नहीं है इसलिए उसको छोड़ दो, एक्सक्लूड कर दो. उसके बाद में ओनली सी रिलेटेड टू केशव कैपिटल अकाउंट रिलेटेड एडजस्टमेंट यहाँ पे लेना है. और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ये यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम के अंदर कैलकुलेट करते हुए लेना है. बाकी आइटम को क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना है, उसको छोड़ देना है, उसका नो यूज करना है. केशव डाइड, केशव वाज डाइड, डेट इज 1 जुलाई 2018. दैट थर्ड पर्सन जो है केशव, राम माधव केशव, ये 3 पार्टनर है, उसमें से केशव पार्टनर क्या होगा, उसका डेथ हो चुका है, उसकी डेट आपको दी हुई है 1 जुलाई 2018. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वी आर एग्रीड बाय अस फॉर पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के अनुसार उनके एग्रीमेंट्स जो है उसके अनुसार उसके बैलेंस पे नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स. क्रेडिटर्स हैव इंक्रीजेस 10,000. क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट है उसके ऊपर टिक मार्क करके उसका इंक्रीजेस उसकी वैल्यू दी है. लायबिलिटीज इंक्रीज होती तो कहां लिखते आप, सपोज मैंने आपको बताया था इंक्रीज होती तो कहां लिखते हैं क्रेडिटर्स डेबिट साइड आप क्रेडिटर्स लिखेंगे कितना 10,000 जो इंक्रीज वैल्यू है डेबिट साइड. उसके बाद में the second item goodwill to be calculated 2 years purchase of average profit 5 years. 2 years की गुडविल आपको कैलकुलेट करना है. 5 years का आपको प्रॉफिट दिया है, उसमें अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये आपका पूरा एवरेज प्रॉफिट आएगा. और गुडविल आपको 2 years की है, जो एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 years करो और आपको गुडविल का अमाउंट आएगा. गुडविल का अमाउंट ओनली गिवन टू द डाइड पार्टनर ड्यू टू द डेथ पार्टनर. केशव को आपको खाली गुडविल देना है क्योंकि 2 पार्टनर के कैपिटल आपके पास नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन तीनों पार्टनर को करेंगे और इसका जो होता है 2/10. इस रेशियो में गुडविल को आपको ओनली पेड टू द केशव का आपका अकाउंट आपके पास है इसलिए केशव को पेड करो, बाकी पार्टनर को अकाउंट नहीं करके उनको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, मगर उसका कैलकुलेशन आपको रफ में करना है, इसलिए रफ पेज कंपल्सरी आपको है. उसकी गुडविल दी है 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. ये 3 years की गुडविल इज गिवन नाउ इनटू दिस प्रॉब्लम एट नंबर 3. लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वी आर वैल्यूड एट 80,000 एंड 120,000. इसका कंपैरिजन करना है. ओल्ड वैल्यूज कितनी बैलेंस शीट में दी हुई और न्यू वैल्यूज का कंपैरिजन करें. एप्रिशिएटेड डिप्रिशिएटेड एसेट्स उनका कंपैरिजन करें. एप्रिशिएट हुए तो क्रेडिट में लिखना है, डिप्रिशिएट हुए तो डेबिट में लिखना है. बाद में आरडीडी शुड बी मेंटेन. आरडीडी हमेशा डेटर्स के ऊपर होता है और हमेशा माइनस होना एडजस्टमेंट है. लायबिलिटीज आपकी कम हो जाती है, राइट हैंड टू द डेबिट साइड. लायबिलिटीज आपके एसेट्स में से कम हुई, हमें एसेट्स में से हम लायबिलिटी कम करते हैं, बैलेंस शीट में से बैलेंस शीट में एसेट लेते हैं. इट इज न्यू वैल्यू आपको दिया 5%. आपको आरडीडी इज गिवन जब मेंटेन 10,000, सो राइट डाउन टू द इंक्रीज इन वैल्यू इन लायबिलिटी साइड, सो राइट डाउन टू मेंटेन किया आपने 10,000 तो आरडीडी ऑन डेटर्स 10,000. ओके, दैट इज न्यू आरडीडी. अब उसे कहते हैं. उसके बाद में रेट करते हैं कमीशन 2,000 पर मंथ. 2,000 पर मंथ का कमीशन है. सो जुलाई टू मार्च कितने मंथ होते हैं देखो आपका टोटल. मार्च से जुलाई तक के 6 मंथ, जुलाई अगस्त मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स. टोटल मंथ्स कितने थे, 31 मार्च छोड़ दो, लास्ट डेट है.
मार्च का, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ का आपको कैलकुलेशन सैलरी का करना है, कमीशन का करना है। कमीशन इज टू 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, 2000 इंटू 4 मंथ आपने अभी कैलकुलेट किया। उसकी जो डेट हुआ उसकी डेट की डेट से, डेट ऑफ डेथ जो है उसकी जो तारीख है उसकी, उस तारीख से लेकर मार्च से लेकर जुलाई तक का पूरा 4 मंथ्स होता है। मार्च का पूरा महीना इसलिए छोड़ दो, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का 2000 इंटू 4 मंथ 8000 सैलरी उसकी है। बाय सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सैलरी की जगह कमीशन यहाँ पे दिया हुआ है, बाय कमीशन अकाउंट 8000। ओके, जो मल्टीप्लाई आपका होगा वो 8000। उसके बाद में देखते हैं प्रॉफिट ऑन 2018-19, 2018-19 का, इस डेट का 2018-19 उस साल में हुआ आपका जो बैलेंस शीट दिया उसका प्रॉफिट कितना हो, देखो आपको दिया 45,000 एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब होता है एक अंदाजा, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट उनका 45,000 के आसपास हुआ है। तो 45,000 यू सी अज्यूमिंग दैट ईयर विच वी गिव द प्रॉफिट ऑन 45,000, समझो कि 45,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ही वाज डेड नाउ, रेशियो आपका डेड हुआ, इसलिए राइट डाउन अमाउंट टू दैट रेशियो 45,000 का 210 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आता है वो कैलकुलेट करेंगे, जो कुछ कैलकुलेशन आएगा वो राइट डाउन टू देयर पीएल सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को उसको आपको ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जब मिस मैचिंग टैली जब फिगर होता है, जब ट्रायल बैलेंस सबकी टैली होती है, तो उसका जो डिफरेंस जो आता है उसको आप क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। आपने पार्टनर अकाउंट में देखिए 11th के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, मिस मैचिंग वैल्यू, इसलिए उसको जो अकाउंट है वो सस्पेंस नाम की जो अकाउंट होता है उस अकाउंट को आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। 45,000 अमाउंट इज एस्टिमेटेड अमाउंट, सो दैट डिफरेंस कैलकुलेशन करने के बाद जो 3,000 डिफरेंस आपका आएगा वो ट्रांसफर टू बाय पीएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट। सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आपको उसका करना है। यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट नहीं, इसलिए सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, ओनली सिंगल इफेक्ट आपको करना है। ओके, प्रॉब्लम आपका पूरा रीड होगा, पूरा क्लियर हो चुका है। अभी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। पहले लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू देयर पार्टनर्स बाय जनरल रिजर्व। बैलेंस की जगह छोड़ दी, अभी कट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। आपके पास कैपिटल अकाउंट है पर्टिकुलर रुपीज केशोस कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए जगह छोड़ देते हैं। सबसे ऊपर बैलेंस लिखने की कोशिश करो, आपको दिया हुआ रहता है, कहीं लिखा तो चलता है मगर ऊपर लिखना है बैलेंस, लास्ट ईयर का बैलेंस यहाँ पे कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन होता है। बाद में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व ओनली वे टू द केशो। केशो का रेशियो कितना, जनरल रिजर्व टोटल कितना है, देखो जनरल रिजर्व इज गोइंग टू एज पर पेज नंबर 203 इज 25,000। 25,000 आपके पास जनरल रिजर्व है 25,000, उसका रेशियो है 2/10, आपको उसको देना है। कितना हुआ देखो 500 कितना आता है, मल्टीप्लाई करो 250 इंटू 2,500 इंटू 2, 25 टू 50 यानी 5,000। 25 टू कितना होता है आपका 50, ये 2 0 लगा दो 5,000। सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास एडजस्टमेंट नहीं है। अब वर्क ऑफ वर्किंग के लिए इसलिए आपको पेज होना चाहिए कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम के अंदर, इसलिए आप क्या करो रफ में ये कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे मैंने अभी करके बताया था, ये कैलकुलेशन आपको रफ वर्किंग में करना है। ओके, नेक्स्ट जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी साइड चल रहा है, जहां टिक मार्क है एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स इज और लायबिलिटी, आपके पास बैलेंस शीट नहीं है अभी फिलहाल में, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी हम लिखते थे इनर साइड में क्रेडिटर्स, मगर लायबिलिटी नहीं है, बैलेंस शीट आपके पास नहीं है, पर क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट उसके ऊपर क्रेडिटर इंक्रीजेस 10,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो कहां लिखते हैं आप, डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखो बाय क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट में कस्टमर 2 लिखते हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट क्रेडिट साइड और एसेट साइड रहती है। यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू कितना है 10,000, आपको यहाँ पे आरडीटी की जगह 10,000 आपको इंक्रीज वैल्यू दी हुई। सो लायबिलिटी प्लस हुई तो यहाँ लिखना है, लायबिलिटी प्लस यहाँ माइनस हुई तो यहाँ। ओके, ये रूल से आपको कंटिन्यू जाना है। एसेट्स प्लस हुई तो यहाँ लिखो, माइनस हुई तो डेबिट साइड। क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट आपके पास नहीं है। अनपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लायबिलिटी साइड में आता है, आपके पास बैलेंस शीट नहीं, उसको एक्सक्लूड कर दो, अभी लेना नहीं इसको इस प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि ओनली प्रिपेयर कैशो का अपना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये दो ही अकाउंट आपके पास है, बैलेंस शीट आपके पास नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट के आइटम जो कि एसेट और लायबिलिटी हो आपको सेकंड इफेक्ट नहीं करना, कल उसमें कंपेरिजन करना, इंक्रीज है या डिक्रीज है, एप्रिसिएट है डिप्रिसिएट है। कैपिटल अकाउंट्स अपने लिए कैशो का
क्योंकि राम का कैपिटल अकाउंट आपके पास नहीं है, माधव का कैपिटल अकाउंट आपके पास नहीं है, ओनली केशव कैपिटल अकाउंट इज ओपन नाउ इनटू दिस आंसर। इस आंसर में आपको केशव कैपिटल अकाउंट ओपन किया, इसलिए राइट डाउन द केशव कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज गिवन टू 50,000। केशव बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने पहले से लिख कर रखा था 50,000। हमेशा बैलेंस ऊपर लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर क्या है बैलेंस जो होगा फ्रंट में बताने की कोशिश करता है। सेकंड डिपेंड नहीं होगा एडजस्टमेंट ये होगी बैलेंस गिवन टू दैट पार्टनर केशव 50,000। अभी होगी आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अभी एसेट साइड को आते हैं। गुडविल, गुडविल के ऊपर आपका एडजस्टमेंट है। गुडविल कितना है देखो, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 years। आपको अभी फॉर्मूला यूज करना है एडजस्ट नंबर 2 के अनुसार। गुडविल आपकी 50,000, टोटल गुडविल आपकी 50,000 बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो आपको गुडविल दी है ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल इज 50,000, ये आपको दी हुई ओल्ड गुडविल, इस साइड में लिख कर रखते हैं। और एडजस्ट नंबर जो अगला है वो रीड करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। एडजस्ट नंबर 2 एंड 3, एडजस्ट नंबर 2 एंड एडजस्ट नंबर 3 वी सी द कैलकुलेशन। 2 और 3 का कैलकुलेशन अभी साथ में करके, यानी गुडविल का अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट पार्टनर को ये रेशियो में, ये रेशियो में आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, 2/10। इसमें आपको गुडविल का इसका रेशियो है 2 हिस्सा इसको देना है गुडविल का, क्योंकि तीनों पार्टनर को आप गुडविल को, आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए आपको तीनों पार्टनर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, फिर कैलकुलेट करेंगे और केशव का ओनली गिवन टू दैट बस नो। ओके, गुडविल कैलकुलेट 2 years एंड परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 years। गुडविल, गुडविल के 2 years की गुडविल आपके पास, गुडविल 2 years एंड परचेस ऑफ गुडविल 5 years। 5 years की गुडविल आपको दिए, 2 years का आपको 5 years। जो आपका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है 5 मार्क का। कैलकुलेटर गुडविल आपको दिया थी 2 years की और परचेस ऑफ गुडविल आपको दिया थी 5 years और प्रॉफिट के अमाउंट आपको दिए थे 5 years के और कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी फॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। तो पूरी प्रॉफिट की टोटल करो। 2013-14 साल लिखने की जरूरत नहीं, 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18। लॉस आपका 17-18 का लॉस माइनस करो बाद में इसमें से। तो पहले टोटल प्रॉफिट निकालो। टोटल प्रॉफिट 90,000, 90,000, 1 लाख 90 टोटल प्रॉफिट लिखेंगे अभी 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख के बाद में 60,000, 50,000, 60,000 प्लस 50,000 और एक साल आपको लॉस हुआ है 5वें साल में 1, 2, 3, 4 इनकी टोटल करो माइनस लॉस का अमाउंट में रेड लाइन से लिखता हूं माइनस लॉस। टोटल करो माइनस लॉस 50,000 के बाद में माइनस लॉस 50,000 लॉस, इट इज लॉस। आपको माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, ये 5 years, ये आपको 5 years दिया। इसलिए कैलकुलेशन में छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। तो इसको तो कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी यानी एवरेज प्रॉफिट 90,000 प्लस 1,90,000 प्लस 6,000 1,50,000 प्लस 2 लाख 2 लाख माइनस 50,000 लॉस। 2 लाख में से माइनस करो 50,000, 2 लाख माइनस 50,000 कितना आता है देखो। टोटल बाकी आपका 3 लाख रुपए आता है। प्रॉफिट की टोटल करो 1,90,000 ये 2,25,000 और 3 लाख 3 लाख प्रॉफिट क्या माइनस लॉस 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 years। ये लॉस है आपका, ये होगा आपका टोटल प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट के आपने टोटल किया 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 एक ये 90,000 90,000 थोड़ा और राइटिंग हुआ था 90,000 समझ में आने के लिए 90,000 1 लाख 90,000 1,90,000 में 60,000 प्लस के 2,25,000 और 50,000 कितने हो गए 3 लाख। 3 लाख आ गए। इसमें से लॉस अपनी माइनस किया, लॉस कितना अपना 50,000। तो कितना आता है अभी एवरेज प्रॉफिट एपी फॉर एवरेज प्रॉफिट 3 लाख और 50,000 2,50,000 2,50,000 डिवाइड बाय 5 years 5 1 5 5 5 25 यानी कितना आ गया 55,000।
50,000 रुपए। गुडविल कितना है एवरेज प्रॉफिट से? गुडविल एवरेज प्रॉफिट आपका है 50,000। एपी इज इक्वल टू 50,000। एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 50,000 और ओल्ड प्रॉफिट भी आपका गुडविल कितना है 50,000 है, दोनों इक्वल अमाउंट है। इससे आपको कंपेरिजन करना था। अभी सिमिलरली आपका प्रॉफिट आ रहा है, गुडविल का अमाउंट आ रहा है, बैलेंस शीट में भी आपको 25,000 दिया हुआ है और कैलकुलेशन करने के बाद में 50,000 आपका आ रहा है। ये होगा आपका इसमें, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो चेंज हुआ है उसके आपको गुडविल को कंसिडर करना है। जो न्यू आएगी, न्यू और ओल्ड सही क्या आएगा, क्या न्यू को आपको कंसिडर करके इस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, केशियो को ओल्ड रेशियो में। न्यू और ओल्ड में इंक्रीज या डिक्रीज उसका कंपेरिजन आप करते थे, तो अभी इक्वल आएगा कि नो प्रॉब्लम। सो 50,000 जो है गुडविल इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला यूज करो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। अभी ये 50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया, गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको लिखना है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितने दिए हुए 2, फिर उसका कैलकुलेशन करो 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख। 1 लाख रुपीज द अमाउंट ऑफ 50,000, 1 लाख रुपीज द अमाउंट ऑफ न्यू गुडविल। न्यू गुडविल का अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज। ये अभी रेशियो आपको मालूम है, इस यहाँ पे जगह बनाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। वर्किंग नोट के लिए आपको जगह रखे थे एडजस्टमेंट 2 और 3 आपको चल रहा है, 2 और 3 आप कॉमन देख रहे हैं, 2 और 3। तो आपका गुडविल कितना है, गुडविल इज इक्वल टू, एक बार फिर लिखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एपी, या पूरा लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 50,000 आपका आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर्स, तो कितना है गुडविल 1 लाख। गुडविल इज गोइंग टू 1 लाख, गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख आपको केशो का रेशियो कितना आपका 2 डिवाइड बाय 10, तो 1 लाख। सो 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 10, ये केशो का है, क्योंकि केशो वाज राइट नाउ, केशो कैपिटल का रेशियो है 1.0, कितना होगा गुडविल इज गोइंग टू 10,000। ये 10,000 आपको गुडविल है, ये वैल्यू आपको केशो को दिया बाय गुडविल। ये कैलकुलेशन है बाय गुडविल अभी लिखो लगाता 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 10, ये इनका रेशियो था 2 डिवाइड बाय 10, इसमें डिवाइड कर 10,000। ये होगा सेकंड इफेक्ट। एसेट में आप लिखते थे, एसेट आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए एसेट में उसका सेकंड इफेक्ट करना नहीं है, था गुडविल का एडिशन नंबर 2 और एडिशन नंबर 3। बाद में देखते हैं एडिशन नंबर 4, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक इज वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000। लूज टूल और ये वाली पूरा वर्किंग का मैं कट करता है, लूज टूल का अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे एसेट एप्रिशिएट हुई या डिप्रिशिएट हुई, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपेरिजन करने में काम आता है, इसलिए रफ वर्किंग के लिए जगह छोड़ दे, यहाँ पे कट करते हैं, जगह बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। रफ वर्किंग के लिए कैलकुलेट करने के लिए जगह चाहिए आपको, अभी इसको और फॉर्मेट बना देते हैं। वर्किंग नोट करते हैं एडजस्ट नंबर, एडीजी नंबर, एडजस्टमेंट नंबर आपका है नेक्स्ट 4, लूज टूल की बैलेंस की ओल्ड वैल्यू दी हुई आपको, ओल्ड और न्यू वैल्यू का आपको ओल्ड वैल्यू लूज टूल का कितना है एडजस्टमेंट देखो, एसेट साइड में लूज टूल गोइंग टू 50,000, लूज टूल आपका 50,000 है, 25,000 दिया हुआ 50,000, लूज टूल 50,000 आपको दिया हुआ है। ओल्ड वैल्यू आपका एडजस्ट नंबर 4 में दी हुई, लूज टूल एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यू 80,000 एंड 120,000, तो 80,000 उसका न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू कितना आपका 80,000 है, यानी न्यू वैल्यू आपका क्या ज्यादा है, 80,000 आपका न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू 50,000, यानी कितने से आपका बढ़ा है 30,000 से। इट इज एप्रिसिएटेड प्लस हुआ, इट इज एप्रिसिएटेड वैल्यू, एप्रिसिएटेड इन लूज टूल, लूज टूल की वैल्यू एप्रिसिएट हुई, एसेट एप्रिसिएट तो कहां लिखते हैं आप क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय लूज टूल्स
लूज टूल इंटू ब्रैकेट एप्रिसिएटेड, कितने से एप्रिसिएट हुए 30,000 से, 30,000 आपका बाहर है। 80,000 अगर यहाँ पे मेंशन करो 80,000 का न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो आपकी वैल्यू बढ़ी 30,000 से। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। आपके पास बैलेंस शीट नहीं है इसलिए एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। लाइव स्टॉक के बाद में लाइव स्टॉक देखते हैं। लाइव स्टॉक आपका 1,20,000 न्यू है, ओल्ड लाइव स्टॉक कितना देखो। लाइव स्टॉक की ओल्ड वैल्यू आपको दी है बैलेंस शीट में। लाइव स्टॉक इज गोइंग टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख लाइव स्टॉक है। और न्यू वैल्यू आपको दिया हुआ है लाइव स्टॉक का, न्यू वैल्यू इज गोइंग टू 1,20,000। न्यू वैल्यू आपको है 1,20,000। यहां पर भी एसेट क्या होगी आपकी, एप्रिशिएट हुई 1 लाख की 1,20,000 हुई, यानी कितने से एप्रिशिएट हुई 1,20,000 माइनस 1 लाख, यानी कितना रहता है 1 में से 20,000 रुपए, दैट इज एप्रिसिएटेड। प्लस यानी एप्रिसिएटेड बढ़ गया आपके यहाँ पे। फिर लिखो बाय एडजस्टमेंट रेट टेंशन में लिख रहा हूं, बाय लाइव स्टॉक जो माइनस रुपीज एडजस्टमेंट है 20,000, वो 1,20,000 में से 20,000 रुपए, दैट इज एप्रिसिएटेड वैल्यू 20,000। ये होगा एडिशन नंबर 4 कंप्लीट। क्या क्या आपने ओल्ड में से न्यू कंपेरिजन करके बढ़ गई 30,000 से प्लस किया तो सेम एसेट प्लस हुई, क्रेडिट साइड में माइनस हुई तो डेबिट साइड में लाइव स्टॉक किया और इसकी सेम। ये एडजस्टमेंट यहाँ पे कट करते हैं। एडजस्ट बैलेंस शीट आपके पास नहीं इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट आपको नहीं होगा। पहले सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट तो पहले बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट करते थे, सेकंड इफेक्ट आपको इसको रिवर्स करना करते थे। ओके, नेक्स्ट करते हैं पढ़ते हैं एडजस्ट नंबर 5। आरडीडी वाज मेंटेन 10,000। आरडीडी आपको 10,000 मेंटेन करने की जगह टू इंक्रीज इन आपकी लायबिलिटी। आरडीडी की आपकी लायबिलिटी है क्योंकि डेटर्स में से माइनस होती है आरडीडी, बाकी इसलिए जितना डेबिट साइड में इतनी लायबिलिटी प्लस हुआ उसका आरडीडी, तो आरडीडी इंक्रीज 10,000, आरडीडी इंक्रीज 10,000। ओके, सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं है इसलिए। उसके बाद कमीशंस, उसको कमीशंस मिला बाय कमीशन एडजस्टमेंट उसके ऊपर बाय कमीशन आपको गोइंग टू केशव कमीशन एडजस्ट नंबर 5, एडजस्ट नंबर 5 के अनुसार एडजस्ट नंबर 6 है उसका कमीशन, एडजस्ट नंबर 6 कमीशन का एडजस्टमेंट देखो। कमीशन आपका है 2,000 पर मंथ, तो आपका 2,000 पर मंथ है। तो केशव का डेट क्या है, डेट ऑफ डेथ केशव डेट ऑफ डेथ उसकी मृत्यु की तारीख कितना आपका 31 जुलाई। सो 31 मार्च आपका अकाउंट का टाइम है, अकाउंट पीरियड आपका है टू 31 जुलाई। 31 कितना होता है देखो, ये मार्च 31 है इसलिए मार्च 31 से उसको पूरा मार्च में आपको एक्सपेक्ट छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डेट है 31 मार्च की। 31 मार्च आपका क्या है लास्ट है, इसलिए मार्च आपको छोड़ देना है। मार्च ये 31 है, लगातार साइड में रफ में लिखते हैं 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड 31 जुलाई। ये उसका 31 जुलाई, जुलाई की 31 तारीख पूरा महीना है जुलाई का, और मार्च का ये एंडिंग डेट है इसलिए इसको क्या करना है एक्सक्लूड करना है। ये कितने महीने रहे आपके 1 2 3 4 इक्वल टू 4 मंथ। कितने मंथ रहे आपके 4 मंथ्स, यानी आपको सैलरी पर मंथ है आपकी 2,000 पर मंथ आपके है, तो 2,000 पर मंथ इंटू 4 मंथ की सैलरी आपको यहाँ पे लेना है उस पार्टनर की राकेश की केशव की। 2,000 इंटू 4 8,000 अमाउंट इज गोइंग टू देयर कमीशंस बाय कमीशन अकाउंट 8,000। ओके, आया समझ 8,000 अमाउंट इज गोइंग टू अमाउंट ऑफ कमीशन, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर 4। ये 4 मंथ का अमाउंट ऑफ कमीशन आपको ये जुलाई से ये 2,000 पर मंथ 2,000 इंटू 8 2,000 इंटू 4 मंथ 8,000 अमाउंट गोइंग टू अमाउंट ऑफ कमीशन। ये अमाउंट ऑफ क्या है कमीशन। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास अकाउंट नहीं है, अनदर अकाउंट सबके पास नहीं, इसलिए 8,000 गोइंग टू दैट कमीशन। इसके बाद देखते हैं एडजस्ट नंबर 6 आगे नेक्स्ट उसके बाद है पेबल केशव और 2018-19 कमीशंस was estimated 45,000 and Keshav share it up to date of death is given. Profit on 2018-19 का प्रॉफिट अभी होगा कमीशन का एडजस्टमेंट। एडजस्ट नंबर 6 आपका और एक पेंडिंग है, उसमें 2 एडजस्टमेंट आपको दिए हुए, 2 सेंटेंस उसके अंदर दिए हुए।
पहला था कमीशन 2000 पर मंथ, तो 8000 उसका कमीशन आया 4 मंथ का, कैलकुलेट करें। अब डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ जो उसकी थी, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ कितना, इसकी डेट क्या है 31 जुलाई 2018। इस डेट को उसको मृत्यु हुआ केशव का, केशव का ये डेट ऑफ डेट है 31 जुलाई। तो आपका एडिशन नंबर 6 में जो कहा गया है अनदर कि प्रॉफिट जो है का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये अंदाजा है कितना रुपीज 45,000 ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उसका, 45,000 रुपए ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको है 45,000 रुपए। गोइंग टू टेक दैट रेशियो, उसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/10, 5:3:2 ये उनका रेशियो है तीनों पार्टनर का, राम, माधव और केशव का। तो गोइंग टू दैट प्रॉफिट 45,000 एस्टिमेटेड आपको दिया हुआ है, तो एस्टिमेटेड आपको कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना 45,000 इंटू 2/10 उसका ये रेशियो है, इंटू कितने मंथ हुए उसको 4 मंथ हुए, 4 मंथ डिवाइडेड बाय 12। 4 मंथ आपने क्या इसके पहले कैलकुलेशन किया, 4 मंथ का कमीशन फॉर 4 मंथ, कमीशन कितना आपका 4 मंथ का, 4 मंथ के लिए 4 मंथ का कमीशन आपका आया था 4 मंथ का। इसको कम करो, इसको डिवाइड करो, उसके पास कितना आता है देखो, 4 से 4 मंथ का 4 3 12, 3 से यहाँ पे डिवाइड करो, 3 1 3, यहाँ 1 बचता, 4 में से 3 गया 1 होगा 15, 15 होगा, 3 2 3 का टेबल बोलो, 3 5 15 बराबर, ये होगा 15,000। ये जीरो कम करो 10 का, और ये यहाँ 15 का कितना रहेगा अभी 1,500 इंटू 2, 1500 इंटू 2 कितना होता है 3,000, 15 2 30 और ये 2 जीरो होगा 3,000, ये होगा आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको कहां देना है, उसके पीएल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एस्टिमेटेड वैल्यू है सस्पेंस अकाउंट का, आपको ये हेडिंग द्वारा आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ती है उसके अकाउंट को बाय उसको एडजस्टमेंट, दैट साइलेंट एडजस्टमेंट आपका रेड पेन से मैं आपको स्टेटमेंट करता है, या आपको ग्रीन पेन में यूज करता हूं, सस्पेंस अकाउंट बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट गोइंग टू 3,000 रुपीज। ये 3,000 रुपीज आपको सस्पेंस अकाउंट के हेड द्वारा आपको बताना है, पीएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट 3,000, ये 3,000 आपको सस्पेंस अकाउंट को हमें बताना है। ठीक है, अभी आपकी एडिशन नंबर 6 आपका ओवर हो चुका है, प्रॉब्लम पूरा खत्म हो चुका है। फिर इसको आपको क्लोज करना है, पहले क्लोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन क्लोज करके इसमें पे इसका बैलेंस निकालो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, यहाँ पे जगह है आपके पास, थोड़ा उसको कम कर देंगे, क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो हैश टोटल पहले करते हैं 30 और 20 50, या 10 और 10 20, ये टोटल हैश है, ये हैश टोटल पहले करो 50,000, ये 50,000 यहाँ लिखो 50,000, यहाँ भी आज आइटम कम थे। टू प्रॉफिट सीडी, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट सीडी, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपके पास एक ही पार्टनर है, ट्रांसफर टू केशव कैपिटल अकाउंट, एक ही पार्टनर आपके पास है इसलिए केशव कैपिटल अकाउंट, देयर ओल्ड रेशियो, तो राम, माधव और केशव इनका रेशियो क्या है 5:3:3, 5:3:2 डिवाइड बाय 10 इनटू प्रॉफिट निकाल कितना, 50,000 में से ये 20,000 है, कितना रहता है प्रॉफिट आपका 30,000, 30,000 रुपए, 30,000 आपका प्रॉफिट हुआ इंटू 30,000 इंटू 30,000 इंटू 30,000, इनके ओवर रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 से जीरो करो 10 का, यहाँ पे रहता है 3,000 इंटू केशव का आपको कैलकुलेट करना है, 3,000 इंटू 2 कितना होगा 6,000, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट,
प्रॉफिट आपका डेबिट में है, उसकी क्रेडिट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कितना आता है देखो, उसका हिस्सा उसको दे दो। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा प्रॉफिट 6। उसका हिस्सा उसको दे दो, खाली केशव का आपके पास ये क्या पार्टनर केशव प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट 6। यहाँ पर आपको लिखना है ये जो प्रॉफिट आपका आया, प्रॉफिट इसका जो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने प्रॉफिट का 6,000 प्रॉफिट 6,000। इसकी टोटल करो 50 और 55 10 65 8 कितना होगा 65 और 73 और 5 73 और 3 टोटल करो 6 3 9 8 और 17 और 10 27 और 5 32 और ये 50 कितना हो गया 92,000 टोटल 92,000 ये आपको टोटल आ गए। बैलेंस कितना आता है ये टोटल आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। इसे कहते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन सीडी फॉर कैरी डाउन कितना आता है उतना आएगा 92 ये टोटल बैलेंस 92,000। आंसर चेक करो टेक्स्ट बुक के अंदर, आपका आंसर दिए हुए टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 204। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 30,000, ये आपका 32,000 एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट गोइंग टू 92,000 गोइंग टू एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट को आपको देना है, इसको या अमाउंट देना है लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट्स या अनदर वर्ड है उसको नॉमिनी या उसे एक्सिक्यूटर करिए या उसे नॉमिनी कहते हैं। नॉमिनी अकाउंट लिखा तो चलता है या उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, या तो मैंने लिख कर रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। नॉमिनी अकाउंट को ट्रांसफर करो या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को ट्रांसफर करो या उसके एक्सिक्यूटर जो उसका है एक्सिक्यूटर्स अकाउंट्स, मगर लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है डेट ऑफ पार्टनरशिप। उसका जो नियुक्ति किया जो वर्कर होता है नॉमिनी केशव का जो नॉमिनी है एक्सिक्यूटर है उसको 92,000 उसके लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर कर दी, यहाँ का 92,000 एज पर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 204। इस तरह का प्रॉफिट आया 30,000 और केशव का बैलेंस जो आया बैलेंस गोइंग टू लोन अकाउंट्स एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट्स के नाम का ये हेड से आपको उसको ट्रांसफर होता है, उस हेड से आपको बताना है। राइट डाउन तो बाय बैलेंस शीट की जगह लिखना है एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट्स बैलेंस राइट डाउन that amount is transferred to their loan accounts. It is our liabilities. So this is the problem number 3. Only prepare cash flows account, capital account and revaluation accounts of assets and liabilities. So students, today we have now to stop here. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो माय चैनल, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। Students, today we now to stop here. Subscribe my channel and press icon button. Okay, thank you.